और राकेश जी जो जहां छोड़ रहे हैं, दादा ने छोड़ा व्यवस्था का ही, और फिर देखिए कोई कोई फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक फैक्टर काम करा और वो है ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा सब भूल जाइए, यानी कि ना 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी नीतीश कुमार जी के खिलाफ, ना जो 11 साल से ज्यादा का वक्त है जो 240 पर आके टिकती है, कितने झंझावतों के बाद, और क्या स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी की कि 400 पार और 370 और क्या क्या दावे थे। और यहां बिहार में एकदम मैजिक हो रहा है, जैसा हुआ मैजिक हरियाणा में, जैसा मैजिक हुआ महाराष्ट्र में, वो चमत्कार की ओर बढ़ रहा है बिहार। ऐसा अगर हम सिर्फ और सिर्फ डाक मतपत्र किया तो बहुत पानी बहना बाकी है, और जैसा हम लोग निरंतर करें कि 12 बजे तक तस्वीर साफ होगी, लेकिन वो फैक्टर एक सिंगल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रतिक्रिया आप। संजीव जी देखिए, इस बिहार विधानसभा चुनाव में जो पावर हाउस था वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास था, और वो अपनी आखिरी चुनाव सभा में कह के गए थे कि बिहार में महागठबंधन को 65 वोल्ट का करंट लगने वाला है। तो अब ये हमारी प्रतीक्षा अगले 3-4 घंटे तक तो यही होगी कि 65 वोल्ट का करंट लगता है या पूरा पावर हाउस ही फ्यूज उड़ जाता है उसका। क्योंकि इस चुनाव में तमाम तरह के नए समीकरण जुड़ रहे हैं, जो महाराष्ट्र में नहीं थे, जो मध्य प्रदेश में नहीं थे, जो छत्तीसगढ़ में नहीं थे। और ऐसे में ये प्रतिष्ठा जो है वो कोई इनकी राज्य के नेताओं की बहुत ज्यादा दांव पर मुझे लगी दिखाई नहीं देती। प्रतिष्ठा लगी है दांव पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री की और उन गृह मंत्री की जो बेचारे पूरा डेरा डाल के बिहार में हफ्तों बैठे रहे हैं। तो अगर जनादेश उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता है, और वो तो करंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं 65 वोल्ट का, तो फिर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इसके लिए बिहार के लोगों को तैयार रहना चाहिए। लेकिन मुझे बार बार जब बिहार की बात होती है तो एक हमारे बड़े मशहूर शायर हुए हैं शहरयार, वो याद आ जाते हैं। और वो अभी चूंकि अपने पास वक्त है, आंकड़े आने में देर है, तो मैं हाँ हाँ, शहरयार आप की करिए, आपको चलेगा। स्वागत 4 स्वागत लाइनें स्वागत सुना देता हूँ कि स्वागत बिहार स्वागत। के लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। ये सब इंतजार नए सूरज का कर रहे हैं। और कहीं ना सबको समंदर बहा के ले जाए, आशंकाएं बरकरार हैं, कहीं ना सबको समंदर बहा के ले जाए, ये खेल खत्म करो कश्तियां बदलने का, स्पष्ट बहुमत आए, इससे रट्टा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और मुझे लगता है कि जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो इस बार झूला झाली की सरकार नहीं बनेगी, सीधा स्पष्ट बहुमत मिलेगा जिस गठबंधन को भी मिले, चाहे वो एनडीए को मिले और चाहे महागठबंधन को मिले, बीच का रास्ता नहीं होगा। साफ साफ जनादेश इस बार आएगा बिहार की जनता का, क्योंकि बिहार की जनता पिछले 20 साल से भुगत रही है। अब वो जो अभी जंगल राज की बात हुई, तो अब 20 साल पहले का जंगल जितना था वो तो कट छट गया। 20 साल में कितना नया जंगल बना बिहार में, इसका विश्लेषण लोगों ने करके मतदान किया होगा, मुझे लगता है 6 तारीख को और 11 तारीख को। और आज दिन है गुलाब का दिन है, अब देखते हैं कि कमल खिलता है इसमें कि नहीं खिलता है। क्योंकि आज पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, और वो गुलाब उनकी पहचान था। और वह नेहरू को अक्सर चूंकि भाजपा और पूरा उनका गुनवा कोसता रहा है, तो देखते हैं कि इस बार उन्हें मौका मिलता है बिल्कुल नेहरू बिल्कुल, जी देखिए को ये आंकड़े पॉपुलैरिटी नहीं आंकड़े मिलती। 11, ये आंकड़े दे रहा है इलेक्शन कमीशन, 11, 5, 3, 2 और 2। ये 11 में बीजेपी है, 5 में जेडीयू है, और 3 में जो है वो एलजेपी बता रहे हैं, 2 और बाकी है आरजेडी 2। ये आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए, कंटिन्यू खत्म करिएगा, फिर मैं तेजस्वी यादव की बाइट दिखा के जाऊंगा अशोक यादव जी के पास, और मैं स्वागत करूंगा। हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे वापस साथी जुड़ गए, अभिषेक जुड़ गए हैं, तो मैं उनका भी, और मैं पहले कर चुका हूं अशोक यादव जी का। पहले सुनाइएगा बाइट तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, फिर हम वाली है बाहर की। चले, हम लोग जीत रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। सरकार हम लोगों की जीत होने वाली है बाहर की। चले, हम लोग जीत रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होगा। करिएगा आप, राकेश जी आप कर रहे थे, आप अगर कंटिन्यू करें तो करिएगा, फिर नहीं तो मैं अशोक यादव जी के आगे
ले बिल्कुल जाऊंगा बिल्कुल। तो उनके मेरा साथ। कहना यही है कि ये जो चुनाव है नए सूरज के निकलने का चुनाव है। और जैसा कि अभी तेजस्वी की आवाज आपने सुनी, उनकी आवाज में जो एक आत्मविश्वास झलक रहा है, उससे साफ जाहिर है कि देखिए सूचनाएं हर नेता के पास अपने तंत्र के हिसाब से आती हैं और वो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। तो अब ऐसे में मुझे लगता है कि नया सूरज निकलेगा और निश्चित तौर पर यहाँ बदलाव होगा। और इस बदलाव को रोकने में ना हमारा केचुआ समर्थ हो पाएगा और ना हमारी सत्ता जो केंद्र की है वो समर्थ हो पाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता दूं दर्शकों को कि ये जो सामने आप देख रहे हैं टैली दिख रही 193 की 243 के आउट ऑफ 243 टू 193 है, और 98 महागठबंधन, 90 एनडीए और एक जनसुराज और 4 अन्य। इस तरह की सूचना हमारे जो वहां सहयोगी साथी उनकी ओर से आई हुई है। बैलेट पेपर का मामला और ईवीएम खुलना और उसको भी काउंटिंग शुरू की, कुछ देर में ईवीएम के रुझान आना शुरू होंगे। मैं पूर्व मंत्री और जो विश्लेषक हैं अच्छे खासे, और जो जहां छोड़ा था राकेश जी ने कि एक वो जो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा अशोक जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ये बात कर रहे हैं कोई फैक्टर नहीं चल रहा है। जिस तरीके से अभी ये हो रहा था कि गोदी मीडिया की बात हो रही थी कि वो तो एक ही फैक्टर चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ना जाति ना और समीकरण कुछ नहीं, और ना 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, ना कहीं केंद्र की सरकार के खिलाफ कोई, और सिर्फ मोदी मोदी और मोदी मय दिख रहा है सब कुछ। तो आपके जो बहुत शानदार किस्म के शेर होते हैं उसके साथ में और बाकी सबके साथ में आपकी अपनी प्रतिक्रिया। अशोक जी आप भी गए बिहार घूम के आए। अनम्यूट सर, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। एक मिनट मैं करता हूं अनम्यूट, मैं कर देता हूं कर दिया मैंने, करिएगा आप। संजीव जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, 4 PM का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिहार गया था 2-3 मरतबे, चूंकि मैं इन्हीं हालातों में मिनिस्टर रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट MLA भी रहा हूं, और मैं आरक्षण के खिलाफ इन लोगों ने एक एक्ट पास कर दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट जीत के आया हूं। पहला चुनाव मैंने मुलायम सिंह के खिलाफ लड़ा। मैं कभी मायावती के साथ नहीं रहा, कभी मुलायम सिंह के साथ नहीं रहा। तो मुझे तर्ज हरारत जो बिहार का है वो खूब पता है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। अपनी बात जो है, हमसे पहले जो साहब बोल रहे थे, क्या नाम है उनका, राकेश जी, राकेश अचल साहब, राकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही। उसे थोड़े से मैं बड़े बड़े स्वरों में कहना चाहता हूं, और मुझे ये लगता है कि तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और कोई कमाल मत समझना कि नीतीश कुमार भी बीजेपी से तंग है इस वक्त, और तंग हो चुके हैं, और वो क्या करेंगे ये आने वाला वक्त देखेगा। मैं 2-3 छोटे छोटे शेर सुना देता हूं जो उन्होंने सुनाया था राकेश जी ने, उससे आगे जाता हूं कि मेरे खिलाफ अदालत भी है जमाना भी, मेरे खिलाफ सुने अदालत भी है जमाना भी, मेरे खिलाफ अदालत भी है जमाना भी, मुझे तो जुर्म बताना भी है और छुपाना भी, और अब की बार तो ऐसे कमान खींची है कि तीर ले उड़ा शाना भी और निशाना भी, और जो सांप गैर जरूरी थे मार डाले हैं, अब आस्ती भी सलामत है, आस्ताना भी। हमारे मुल्क के लोगों को खूब आता है, हमारे मुल्क के लोगों को खूब आता है किसी को सर पे बिठाना भी और फिर गिराना भी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। एक बात यह है, एक छोटी सी बात और है कि धूप को छांव बनाने का हुनर करना है, धूप को छांव बनाने का हुनर करना है, काम दुश्वार सही यार मगर करना है, और नए ख्वाब की तख्लीक कोई खेल नहीं, यूं समझ लीजिए मिट गई मिट्टी को फिर से चराग करना है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, खूबसूरत, खूबसूरत, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कहो तो आप एक छोटा सा शेर और सुना दूं, फिर उससे वहीं से शुरू होगी बात। जी ठीक। कि सुखन लब पर मचलना चाहते हैं खुशियां, सुखन लब पर मचलना चाहते हैं, सुनो मेरी जान पत्थर पिघलना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत खूब है, बहुत खूब है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपके पास जो सूचना हो उसको साझा करिए, फिर मैं अभिषेक जी से कुछ एक लेता हूँ। आपके पास क्या इनपुट्स आ रहे हैं, एक आध छोटा सा आपका नोट आए, फिर मैं अभिषेक जी से पूछता हूँ, और बाकी हमारे आपसे पूछ रहा हूँ अशोक जी, आपके पास मुझसे मुखातिब। देखिए मेरी खबर यह है कि नीतीश जी ने 1-2 दिन पहले ही कह दिया था कि हमारे साथ जो साजिशें हुई हैं अब हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश जी के लिए यही इलेक्शन है, नीतीश जी के लिए 29 का इलेक्शन नहीं है पार्लियामेंट का, नहीं है, नीतीश जी के लिए यही इलेक्शन है। और इस इलेक्शन में 2-3 दिन पहले उन्होंने जो उनके साथ, देखिए नीतीश को
क्लियर कट बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं किया था, आपको याद होगा संजीव जी। जी हाँ, बहुत बाद में अमित शाह वहां ठहरे हुए थे, लेकिन उनकी जुबान से क्लियर कट ये नहीं निकला था कि हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश जी होंगे। तभी वहां पोस्टर लिखे थे कि 25 साल में फिर दोबारा नीतीश कुमार। ये आपस की देखिए, और एक बड़ी बात मैं कहता हूं, जो इंटरनल फाइट्स है बीजेपी की और गठबंधन की, वो बहुत खतरनाक है। एक दूसरे का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो रहा। और मैं बेबाकी के साथ कहता हूं कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार के लोग पुराना बदला ले रहे हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स बता रहा हूं आपको। ठीक, पूरे गठबंधन एक दूसरे को वोट नहीं कर रहा, तो कहां से वोट का परसेंटेज बढ़ जाएगा, कहां से सरकार बदल जाएगी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैं 2 बार होके आया हूं बिहार, जी हाँ, तो मुझे सब पता है। ठीक तो ठीक मुझे ठीक। नहीं लगता कि बीजेपी सरकार बना पाएगी। हाँ, नीतीश जी का तेजस्वी जी के साथ हो सकता है मुमकिन हाथ मिला लिया जाए।